दोस्तों ये कुछ इमेजेस मैंने जैसा कि आपको दिखाया ये मैंने ओपन कर रखे हैं। मैं इनमें से ये जो एक इमेज है मेरे पास बटरफ्लाई का, ये यहाँ पे मैं ड्रैग इन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा ये एक इमेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्म दिस लेयर इनटू लेयर ज़ीरो। और अब हम स्टार्ट करते हैं जी फिल्टर गैलरी। अच्छा दोस्तों, फिल्टर्स यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर फोटोशॉप में यहाँ पे ये एक बटन मौजूद है फिल्टर का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक पूरी फिल्टर गैलरी आपके सामने ओपन हो चुकी है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे फिल्टर गैलरी लिखा हुआ है इससे। जैसे ही मैं फिल्टर गैलरी के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये अभी यहाँ पे एक पूरी नई विंडो ओपन कर देगा। जैसे कि ये आपके सामने एक विंडो नई आ चुकी है। यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट करके अपने इमेज को देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों ये देखें, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कुछ डिफरेंट सेट्स ऑफ इफेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है आर्टिस्टिक, ब्रश स्ट्रोक्स, डिस्टॉर्ट, स्केच, स्टाइलाइज, टेक्सचर। अब ये जैसे ही हम इसमें से किसी भी सेट को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे मजीद हमारे पास उसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो हर सेट के अंदर हमें नजर आ रही हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिस्टिक पे जाता हूँ और यहाँ पे कोई एक जो है वो ये अप्लाई करता हूँ। जैसे कि ये कलर्ड पेंसिल है, ये मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे इस इमेज के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे ये कट आउट की एक ऑप्शन है, ये देखें ये कितना खूबसूरत इफेक्ट आ गया है। फिल्म ग्रेन, ये देखें कितना खूबसूरत इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। इनमें से कुछ मैं अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ये पोस्टर एजेस के नाम से एक है, ये भी एक बहुत खूबसूरत इफेक्ट है। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। फ़िलहाल मैं इनको सबको आपको अप्लाई करके जो है वो वन बाय वन दिखा रहा हूँ। ये देखें अंडर पेंटिंग का यहाँ पे एक हमारे पास फ़िल्टर है। अच्छा, यहाँ पे गौर करें कि ये मैं यहाँ पे जिस भी इफेक्ट के ऊपर या फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे वो मेरे पास आ जाता है। प्लस यहाँ पे राइट साइड पे मेरे पास ये कुछ ऑप्शन आ रही है कि यहाँ से मैं ब्रश साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ, टेक्सचर कवरेज बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, स्केलिंग इनकी जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमें डिफरेंट यहाँ पे हर जो हमारा फिल्टर है उसके अंदर कुछ डिफरेंट यहाँ पे हमें ऑप्शंस दी गई हैं। ये हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं डिफरेंट इफेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये हमारे वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हर इफेक्ट के हवाले से ये डिफरेंट वेरिएबल यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके ये जो एक आई का साइन बना हुआ है इसके ऊपर अगर आके मैं यहाँ पे क्लिक करूं, इसको मैं अनचेक कर दूं, तो ये देखें मेरा जो फिल्टर है वो ऑफ हो गया। इसको वापस अगर मैं चेक करूं तो मेरा फिल्टर जो है वो दोबारा वापस मेरे पास नुमाया हो जाएगा। जिस तरह से ये मैं कलर्ड पेंसिल्स का जो फिल्टर है ये यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे गौर करें, नीचे एक आपको दो बटन्स नजर आ रहे हैं। ये लिखा हुआ है जी न्यू इफेक्ट लेयर। तो यहाँ पे अगर मैं एक नई लेयर लेता हूँ और किसी और इफेक्ट पे जाके, जिसका मैंने पहले कलर्ड पेंसिल अप्लाई किया हुआ था, अब मैं फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे जाके जनाब अली कट आउट अप्लाई करता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि एक ही मेरे इमेज के ऊपर ये दो मेरे इफेक्ट्स जो हैं ये अप्लाई हो गए हैं। इसी तरह से अगर मैं इनमें से किसी एक को डिलीट करना चाहूँ, मुझे वो अच्छा ना लग रहा हो, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके, ये डिलीट का बटन है, इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो वो मेरा जो इफेक्ट है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसी तरह से ये कुछ और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्रश स्ट्रोक्स हैं जी, डिफरेंट किस्म के हमारे पास ब्रश स्ट्रोक्स हैं। इनको आप लोग अपने तौर पे जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। ये अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को इनमें से कुछ जो मज़े के इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो इफ़ेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे हैं ये किस किस्म के हैं। ये देखें ये कितना खूबसूरत ब्रश स्ट्रोक है। इसी तरह से यहाँ पे डिस्टॉर्ट के नाम से हमारे पास 2-3 जो है वो इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं। जैसे ये ग्लास का इफ़ेक्ट है हमारे पास। अगर हम इसको थोड़ा-सा इसमें ये डिस्टॉर्शन को ऐड करें, स्केलिंग ऐड करें, तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारा इमेज ऐसे बन गया जैसे कि कोई ग्लास पेंटिंग होती है, जैसे ग्लास के ऊपर कोई पेंट हुआ हो कोई चीज़। इसी तरह से यहाँ पे स्केच की कुछ ऑप्शंस हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्केच और पेंटिंग के हवाले से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पे हमारे पास इस फ़िल्टर गैलरी में डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। जिस तरह से ये वाटर पेपर की ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसी तरह से स्टाइलाइज़ की हमारे पास एक ऑप्शन है, और इसके बाद टेक्सचर कि हमारे पास ये बहुत खूबसूरत ऑप्शंस कुछ मौजूद हैं। अच्छा, इसको मैं अब यहाँ से कैंसिल करता हूँ। इस इमेज को मैं बंद करता हूँ। मैं एक दूसरा इमेज ये बच्चे वाला यहाँ पे लेके आता हूँ। अब इस इमेज के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ जी ये कुछ और फ़िल्टर्स हमारे। जैसे कि ये देखें जी, ब्लर का हमारे पास एक ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास गॉसियन ब्लर है। ये हम अपने जो इमेजेस हैं उनको ब्लर का इफ़ेक्ट लगा सकते हैं और हम ब्लर कर सकते हैं। जिस तरह से ये देखें, अगर मैं रेडियस बढ़ाता जाऊँ तो ये जो मेरा इमेज है ये ब्लर होता चला जा रहा है। अब ये गॉसियन ब्लर एक बहुत ही
खूबसूरत सा इफेक्ट है जिसके थ्रू बैकग्राउंड्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये आप देख रहे हैं ब्लर गैलरी है हमारे पास। ब्लर के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये मोशन ब्लर है कि ये बहुत खूबसूरत ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर। ये देखें, ये इसमें बिल्कुल ऐसे ब्लर हो गया है कि जो हमारा स्टैटिक इमेज है वो एक बिल्कुल हरकत में आ गया, मोशन में आ गया। और अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आप एंगल्स चेंज कर सकते हैं, आप ये वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वैल्यूज जब आप चेंज करके देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि क्या फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रीव्यू का बटन है ये अगर आप ऑन रखेंगे तो ये आपको साथ साथ प्रीव्यू में दिखाता जाएगा जो भी इफेक्ट आएगा, और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो वो आपको असरअंदाज बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहा होगा कि आप बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी मज़े की मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फिल्टर्स अप्लाई करने से पहले ये जो आपकी लेयर है इसको आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें, और अगर आप इसको स्मार्ट लेयर या स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लें तो इसका एक आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वो देखते हैं कि क्या। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से शार्पन में आता हूँ और ये शार्पन, स्मार्ट शार्पन पे हम आ जाते हैं जी, और यहाँ से अब ये स्मार्ट शार्पन मैं अप्लाई करता हूँ इस इमेज के ऊपर। अमाउंट में थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, रेडियस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, रिड्यूस नॉइज़ हल्की सी बढ़ा लेता हूँ। ये आप देखें आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है, लेंस ब्लर है, गॉसियन ब्लर है, मोशन ब्लर है। इसके अलावा यहाँ से आप शेडोज़, हाइलाइट्स वगैरह भी इसकी डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आप यहाँ से इसकी जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई किया है ये बेसिकली मेरी लेयर के साथ एक अलग से, यानी उस लेयर के अंदर बिल्कुल मर्ज नहीं हुआ। पहले तो ये जब मैं अप्लाई कर रहा था तो ये मेरी लेयर के अंदर मर्ज हो रहा था, लेकिन जब मैंने इसको स्मार्ट लेयर बनाया है उसके बाद अब ये अलग से स्मार्ट फ़िल्टर के तौर पे यहाँ पे मेरे पास नुमायाँ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। मैं अगर आपको थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके दिखाऊँ तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो मेरा फ़िल्टर है ये इसने क्या काम किया। ये देखें, ये ब्लर था इमेज और उसको उसने काफ़ी हद तक शार्प कर दिया। अच्छा, यहाँ से मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, और इसके अलावा अगर मैं किसी भी स्टेप पे जाके, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ाइल में और काम करना शुरू करता हूँ, आगे जाके किसी भी स्टेप पे मैं यहाँ से कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो इस बटन पे मैं आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और मेरा जो स्मार्ट शार्पन का जो फ़िल्टर है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ से मैं इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल दोबारा से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। ये देखें स्मार्ट शार्पन, ये जहाँ पे स्मार्ट शार्पन लिखा हुआ है यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। ये पूरी जो प्रीसेट है, ये पूरी जो ऑप्शंस हैं ये आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, और इस तरह से आप इनको किसी भी वक्त इन वैल्यूज़ को जो है वो बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, फ़िल्टर गैलरी में आपके पास ब्लर है, डिस्टॉर्ट है। ये डिस्टॉर्ट में एक आधी हम अप्लाई करके देख लेते हैं जी। ये 12 की हमारे पास ऑप्शन है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप डिफरेंट इमेजेस पे अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पिक्सेलेट है, रेंडर है। ये रेंडर जो है ये लाइट के हवाले से कुछ हमारे पास इफेक्ट्स हैं। इसके बाद शार्पन मैंने आपको दिखाया अभी। स्टाइलाइज़ है, ये स्टाइलाइज़ के अंदर जिस तरह से मैंने आपको कुछ पहले भी दिखाई थी उसी तरह से ये ऑयल पेंट, एम्बोज, फाइंड एजेस। चलें ये ऑयल पेंट को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू को क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं थोड़ा-सा बढ़ाता हूँ तो ये मेरी जो पिक्चर है, मेरा जो इमेज है, ये ऑयल पेंटिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये देखें ये ऑयल पेंट की तरह से लगना शुरू हो गया जिस तरह से ऑयल पेंट के ब्रशेज़ होते हैं, और यहाँ पे ये इसकी ऑप्शन भी आ गई है।